गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई पिछले जो चैप्टर मैंने करा दिए हैं भाई उनका अच्छे से रिवीजन करते रहो। अगर तुमने इन सवालों को कर लिया ना, मैं गारंटी दे रही हूँ 90 से 95% सवाल तुम किसी भी एग्जाम में बैठ के बना के आओगे, छोड़ के नहीं आओगे बिल्कुल भी। तो भाई मेरा इतना रिक्वेस्ट है तुमसे कि जो मैंने पिछले चैप्टर करा दिए हैं भाई उनका रिविजन करते रहिए। आज हमारा जो नया चैप्टर शुरू होगा वो होगा हमारा मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण का पहला टाइप हम देखेंगे क्या, एलिगेशन मेथड पर आधारित। ठीक है, कौन सा मेथड भैया, एलिगेशन मेथड। अब देखो एलिगेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया होगा, यहाँ पे इस तरीके से इसको सोल्व करना होता है। यहाँ देख लीजिए ये क्या होगा, ये यहाँ पे कोई फर्स्ट पॉइंट दिया होगा, ठीक, फिर कोई सेकंड पॉइंट दिया होगा और यहाँ पे क्या है। अब इनको ना ऐसे घटाते हैं, वो कैसे, अब ये यहाँ पे जो आपके मिल गया है ये वाला बिंदु, ये होगा हमारा कॉमन बिंदु यानी कि कॉमन पॉइंट। अब इसमें से घटाएंगे तो इधर देखो, ये ना इनकी ससुराल समझ लो, ये इनकी ससुराल है, तो इसकी ससुराल किधर को है, इधर को। कोई सीधी सीधी तो होगी नहीं, यानी कि इसको इधर से होके जाना है और इसको इधर से होके जाना है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। देखो करते कैसे, यहाँ समझो। और एक चीज और समझेंगे, यहाँ पे जो निकल के आएगी, ये जो यहाँ पे निकल के आता है ये अनुपात, ठीक। और यहाँ पे जो होगी या तो किसी की ये संख्या दी होगी या फिर ये मात्रा दी होगी। अब तुम्हें पता है मात्रा किसकी होती है, जो तोलने वाली चीजें होती हैं या लीटर वगैरह वाली चीजें होती हैं उनकी क्या निकल के आती है, मात्रा। अब जैसे कोई व्यक्ति है, इतने आदमी थे, तो उनकी क्या निकल के आती है, संख्या। इतनी बात याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से करते कैसे हैं, चीजों को देखेंगे। देखिए भैया यहाँ से सवाल बनते कैसे हैं। मान लो तुम्हारी दुकान है, एक आदमी आया, ठीक है, उसने कहा मुझे भैया चावल चाहिए। क्या चाहिए उसको, चावल। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसे 30 रुपए पर केजी वाले भैया चावल उठा के दिखा दिए। सही है कि 30 रुपए पर केजी वाले चावल तुमने उसे दिखा दिए। तो वो व्यक्ति देखते ही कहता भैया इतना रद्दी चावल नहीं खाता मैं। ठीक है, तो भैया उस आदमी ने सोचा कि थोड़ा भैया बड़ा आदमी है, तो फिर उसने क्या कहा, वो लेके आया भैया 80 रुपए पर केजी वाला, निकाल के दुकान के अंदर गया और 80 रुपए पर केजी वाला भैया चावल वो निकाल के लेके आया। ठीक है, अब वो आदमी देखते क्या कहता है 80 रुपए वाले चावलों को, भैया इतना महंगा ना चाहिए। तो फिर उसने पूछा हाँ भैया चाहिए कितने रुपए वाला तुम्हें, ठीक है, कितने रुपए वाला चाहिए। तो उसने कहा कि भैया मुझे चाहिए 40 रुपए पर केजी वाला। ठीक, कितने रुपए वाला, 40 रुपए पर केजी वाला। तो वो वाली चीज रखोगे बीच में। अच्छा कि तुम्हें 40 रुपए पर केजी वाला चाहिए, ये हो गई देखो तुम्हारा पहला वैल्यू, ये हो गया दूसरा वैल्यू, ये हो गई कॉमन वैल्यू। अब देखो उसने कहा भैया 1 मिनट रुक जा, ही अभी लेके आ रहा हूँ चावल। तुरंत पहुंचा अपने दुकान में। वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कुछ चावल मिला लेगा, कुछ इनको मिला लेगा, उन्हें कितने रुपए पर केजी वाले बना देगा, वो 40 रुपए पर केजी वाले। तो वो कैसे बनते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, रेशियो, कि उन्हें किस अनुपात में वो मिला रहा है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ देखो इसको इसे घटाओ, कितना घटेगा 40, यहाँ से कितना घटेगा 10, यानी कि इनमें जो अनुपात निकला 4:1 का। कहने का मतलब 4 किलो चावल तो वो मिलाएगा ये वाले और 1 किलो चावल बनाएगा ये वाले। फिर कहेगा दुकानदार से भैया कि तुम्हारे 40 रुपए वाले चावल तैयार है, ले जाओ। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ से जो निकलेगी मात्रा निकलेगी है, यानी कि उसने 40 रुपए वाले 30 रुपए वाले कितने मिला दिए, 4 किलो, 80 रुपए वाले कितने मिला दिए, 1 किलो, और दोनों को मिला दिया, कितने रुपए वाला चावल तैयार है, 40 रुपए किलो वाला चावल तैयार है। बात समझ में आई। एक चीज और देखो, जैसे देखिए एक और समझ लीजिए इसके जैसा। जैसे मान लो एक व्यक्ति आया, ठीक है भैया, वो कहता भैया मुझे चावल चाहिए। तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वाले दिखा दी, 20 रुपए वाले। वो कहता भैया मुझे 20 वाला ना चाहिए, मुझे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का चाहिए। तो वो कितने रुपए वाला उसने दिखा दिया उसको, मान लो 60 रुपए वाला। 60 रुपए वाले को देखते ही कहता भैया ये ना चाहिए, मुझे थोड़ा कम रेट का चाहिए। तो उसने पूछा हाँ भैया कितने रेट का चाहिए तुम्हें। तो मान लो वो कहता 35 रेट का। तो तुम अब सोचोगे कि तुम 35 बीच में क्यों रख रहे हो भैया। वो इसलिए रख रहे हो क्योंकि अब ये इन्हें मिला देगा आपस में। जब भी मिला के कोई रेट बनता है ये बन जाता है मिश्रण, और मिश्रण का जो रेट होता है वो रखते हैं बीच में। ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या कहा, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों को मिला के बने, क्योंकि इसे भी मिला देगा भी, ये इसे भी मिला देगा, इतने रेट के चावलों को जो भी मिला के बनेगा वो कहाँ रख देगा, बीच में। अब वो पहले ये देखेगा मुझे 35 रुपए वाले चावल बना दे, तो वो जाएगा भैया अपने दुकान के अंदर,
सबसे पहले तो वो ये देखेगा वो किस अनुपात में उन चावलों को मिलाए ताकि वो 35 रुपए वाला बन जाए। तो इसको इधर घटाएंगे, इसको इधर घटाएंगे, तो बताओ 60 में से 35 जाएगा तो कितना बच रहा होगा भैया 25, और इसमें से इसे घटाएगा तो कितना बच रहा होगा 15। अनुपात निकालेंगे तो ये निकलेगा 5:3, यानी कि वो क्या करेगा 5 किलो मिला देगा भैया 20 रुपए वाले और 3 किलो मिला देगा 60 वाले। अब बनके कितने रुपए वाले चावल तैयार है भैया, 35 रुपए वाले चावल बनके तैयार है। सही है। अब यहाँ से एक चीज और समझेंगे, देखो एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, जो एक होता है क्रय मूल्य, इसे कहते हैं सीपी, ठीक है, और ये अपने आप में हमेशा होता है 100%। कितना होता है 100%। अब वो कहता है यहाँ से लाभ, ये कह रहा है कि जो लाभ है वो कितना परसेंट हो रहा है 10%, ठीक है। अब एक बार बताओ, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, 10% का हो गया लाभ, लाभ हो गया, तो जो विक्रय मूल्य होगा, क्या भला विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। अब मैं मतलब इनका जो आगे चैप्टर रहेगा इनका जिक्र उसमें नहीं करूंगी, विक्रय सीधा एसपी और सीपी पे लेके चलेंगे। तो बताओ एसपी कितना होगा, लाभ क्या होगा उसमें क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा भैया वो 110%। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। देखो ये कब की बात है, लाभ की बात। अगर मैं कहूं सीपी दिया है 100%, उसे हानि हो गई भैया कितने की, हानि के लिए घटाते हैं, हानि हो गई 15% की, तो मैं क्या कह सकती हूँ एसपी कितना होगा उसका 85%, ठीक है। एक चीज और समझेंगे, एक चीज और समझेंगे, जैसे मेरा सीपी दिया है कितना उसने 500 रुपये, एसपी दिया है मेरा कितने का भैया 550 रुपए का। अब तुमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, क्या पूछना चाह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, अगर लाभ है तो लाभ, हानि प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ पे क्या होती है हानि, और बटे में होता क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। हमेशा लाभ हानि की गणना किस पे होती है क्रय मूल्य पे। अच्छा एक बार बताओ, तुम्हें यहाँ से साफ पता चल जाएगा लाभ कितने का, भाई कोई चीज 500 रुपये में खरीदी 550 रुपये में बेच रहा, तो लाभ कितने रुपए का बताओ 50 का है, लाभ हानि निकालनी तो 50 बटे क्रय मूल्य कितने का है 500 का, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो इससे कट गया 5 ही 5, यानी कि लाभ कितने परसेंट का 10% का। अब सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, ठीक है। देखिए जो बेसिक जानकारी थी वो मैं आप तुम्हें दे चुकी हूँ, अब सीधा सवालों की ओर चलते हैं कि पहला सवाल देखेंगे, कह रहा 17 रुपए प्रति किलो, किग्रा कह दे या किलो कह दे, बात एक ही है। 17 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को 12 रुपए प्रति किलो मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपए प्रति किलो वाला मिश्रण प्राप्त हो। मतलब ये है एक चीज कितने रुपए किलो की थी 17 रुपए किलो की, एक कितने रुपए किलो की थी 12 रुपए किलो की, वो कह रहा है इन्हें मिला दिया उसने। अब यहां से जो मिश्रण बनके तैयार हुआ उन्हें वो कितने रुपए पे बेच रहा है 13.5 रुपए में, तो वो ये कह रहा है कि उसे किस अनुपात में मिलाया गया है। बात समझ में आई, तो घटा दो, देखो 13.5 में से 12 जाएगा तो क्या 1.5 बच रहा होगा, 17 में से इसे घटाएगा तो कितना बच रहा होगा 3.5 बच रहा होगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से, एक अंक पहले यहाँ था तो हट गया, अब अनुपात निकाल दो, देखो कितना निकलेगा 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, यानी कि किस अनुपात में मिलाई उसने वो 3:7 में, यानी कि 17 रुपए का किलो, 17 रुपए वाली 3 किलो, 12 रुपए वाली 7 किलो। यहाँ से कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 में कह रहा है 6 रुपए 20 पैसे, कितने रुपए 6 रुपए 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल, और दूसरे कितने हैं 7 रुपए 20 पैसे किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि वो यहाँ की बात पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण, यानी कि यहाँ पे जो मिश्रण है वो कितने रुपए को हो जाए 6.5 रुपए को। बात समझ में आई, ठीक है। तो घटाओ, देखो इसमें से इसे घटाओगे, 0 में से 0 गया 0, यहाँ कितना हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, पॉइंट लग गया, ऐसे इधर घटाओ, 5 में से देखो 20 जाएगा तो कितना बचेगा 0.30, पॉइंट से पॉइंट खत्म, इससे ये खत्म, कितने के अनुपात में भैया 7:3 के अनुपात में वो इन्हें मिलाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये कह रहा है एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलो और 20 रुपए प्रति किलो वाली 2 चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण 16.5 रुपए प्रति किलो। अच्छा पहला जो चाय है वो कितने रुपए किलो वाली है 15, दूसरी कितने रुपए किलो वाली है 20 रुपए का किलो वाली, वो कह रहा है वो इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि जो मिश्रण है वो कितने रुपए किलो वाला हो जाए 16.5 रुपए वाला, ठीक है। तो देखो भैया घटा लो, इधर को घटाओगे तो कितना मिलेगा
देखो ऐसा घटाते हैं, जिसके पीछे पॉइंट नहीं होता उसके पीछे पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ घटाओ 16.50, 0, यहाँ कितना बचेगा देखो 5, यहाँ कितना बचेगा ये कितना हो गया 19, 9 में से 6 गया 3, यानी कि ये कितना बचेगा 3.50। ऐसे देखो इधर घटा लो कितना बचेगा 1.50। ठीक है, देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, यानी कि अनुपात कितने का होगा 7:3 का। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 देखेंगे। यहाँ से जो मेरे सवाल शुरू हो जाते हैं वो लाभ या हानि वाले विसरण पे बेचा जाता है, यहाँ से सवाल शुरू हो जाते हैं। तो देखो समझेंगे इस सवाल को। ये कह रहा है 38 रुपये प्रति किग्रा और 30 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 35 रुपये 20 पैसे पे बेचने पे उसे कितने रुपए का लाभ हो भैया 10% का लाभ हो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जब भी लाभ या हानि साथ में दी हो हमेशा बीच में रखते हैं क्रय मूल्य। क्या रखते हैं बीच में? क्रय मूल्य। वो देखो कैसे, पहली वस्तु कितने रुपए की थी 38 रुपए को, दूसरी कितने को थी 30 रुपए को। अब तुम ये मत कर देना कि बीच में ठाके 35 रुपये 20 पैसे रख दो, नहीं, वो कब है, वो उसे 10% के लाभ पे बेचने पर। यहाँ पे भी हमेशा अगर लाभ या हानि दी है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, और दे क्या रखा है एसपी। तो ये बताओ एसपी है कितना तुम्हारे पास 35 रुपये 35.2 यानी कि 35 रुपये 20 पैसे। और अभी मैंने तुम्हें बताया था कितने रुपए का लाभ हो रहा है 10% का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अभी पीछे जो मैंने सबसे पहले समझाया वो चीज तुम्हारी समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो बताओ लाभ कितना होगा, जब 10% का लाभ है तो यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना हो गया होगा 110%। दोनों एसपी हैं बराबर रख दिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में होता कितना परसेंट है 100%। 100% तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो इस 0 से 0 खत्म कर दो, ऊपर नीचे काट सकते हैं, 11 से यहाँ काटो। देखो 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 2 बचा, 11 दूनी 22, पॉइंट एक अंक पहले था तो यहाँ लगा दिया। अब इसका गुणा कराओ, जब तुम इसकी गुणा इससे कराओगे तो कितना मिला होगा बताओ 32 मिला होगा। क्यों? क्योंकि जब 32 3.2 की गुणा 10 से कराओगे तो पॉइंट हटाओगे बटे में 0, और 0 से ये 0 कट गया तो कितना बचा 32, यानी कि यहाँ बीच में कितना रखा जाएगा 32। अब घटाओ, देखो 32 में से 30 गया, कितना बचेगा 2। भैया यहाँ प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा, सही है। अब यहाँ देखो 38 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि कितना अनुपात निकलेगा देखो 2 तिया 6, यानी कि कितने का अनुपात 1:3 का। सारा खेल है इस चीज का, तो इसको अच्छे से करना सीख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। ये कह रहा है 54 रुपए प्रति किग्रा। कितने रुपए प्रति किग्रा 54 रुपए। 54 रुपए प्रति किग्रा वाले कितने किलो चावल। भैया कोई वैल्यू है यहाँ पे, इसके मतलब पूछ रहा है कि कितने किलो चावल, मुझे नहीं पता, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। फिर कह रहा है 40 रुपए प्रति किग्रा वाले, कितने रुपए किग्रा वाले 40 रुपए प्रति किग्रा वाले 30 किलो चावल। देखो ये वैल्यू दी है इसकी कितनी 30 किलो चावल, ये केजी दिया है। ठीक है, ठीक है, कितने केजी भैया 30 केजी। इस वाले सवाल में थोड़ा सा ना उसने एडवांस कर दिया, क्या उसने ना वैल्यू भी दे दी इनकी कि कितने मिला रहा है वो 54 रुपए किलो वाले इतने और 40 रुपए किलो वाले इतने। तो इसकी तो दे दी इतने मिला रहा है, लेकिन इनका नहीं पता, वही तुम्हें निकालनी। आगे पढ़ो। 54 रुपए 30 किग्रा चावल के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण कितने हो जाए 48.4 प्रति किग्रा, बेचने पर उसे कितने का लाभ हो 10%। एसपी कितना है बताओ, बेच रिया है ना, तो एसपी ये हुआ, और तुम्हारे हिसाब से एसपी कितना 10% का लाभ यानी कि 110%। यहाँ निकाल लीजिए अलग को, यानी कि 110% का मान कितना दे रखा है बताओ 48.4। क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ वो कराओ 11 चौक 44 और 11 चौक 44, पॉइंट आगे एक अंक पहले था तो यहाँ लगाएंगे। अब देखो इससे ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कितना मिलेगा तुम्हें 44, यानी कि एसपी कितना है 44। बीच में क्या आ गया भैया 44, इधर घटाओ तो 4, इधर घटाओगे तो कितना 10, अनुपात कितने का निकलेगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यही तो निकला। अच्छा देखो ये 40 रुपए वाले कितने के अनुपात में मिला रहा 5 के अनुपात में, और उसकी वैल्यू दे कितनी रखी भैया 30। कितने गुना पाया 5 छंग 30 गुना 6 गुना, तो इसका भी कर दो 6 गुना, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 54 रुपए वाली कितनी है, कितने केजी है 12 केजी। आई होप सभी को ये सवाल अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। देखो अगर सवाल नंबर 5 समझ में नहीं आया तो सवाल नंबर 6 में समझने की कोशिश करना, सेम सवाल दिया हुआ है। कह रहा है 84 रुपए प्रति किलो
वाले कितने गेहूं, देखो कितने रुपए वाले, 84 रुपए वाले कितने चावल, इनकी क्वांटिटी इनके ऊपर लिख लिख लिया करो। कितने कहा मुझे नहीं पता, बॉक्स खुला छोड़ दो ऐसे ही। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 60 रुपए प्रति किलो वाले, कितने रुपए किलो वाले भैया, 60 रुपए प्रति किलो वाले कितने चावल, 81। ठीक है, जब भी क्वांटिटी दी हो उन्हें बॉक्स में ऊपर बंद कर दो, अगर नहीं दी बॉक्स खाली छोड़ दो। अब ये कह रहा है 81 किलो गेहूं के साथ मिलाना चाहिए। अब इन्हें ना इन्हें और इन्हें मिला रहा है, सही है। तो जो मिला के रेट बनेगा वो रेट दे रखा है। वो कह रहा है मिश्रण को कितने रुपए पे बेच रहा है भैया, वो 75.9 पर। बेचने पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ। अच्छा वो बताओ, ये विक्रय मूल्य है, तो परसेंटेज के हिसाब से मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, 100% होता अपने आप में क्रय मूल्य। जो लाभ या हानि हो रही होती है अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो क्या हो जाता है क्रय मूल्य। 15% का लाभ तो विक्रय मूल्य कितना, 115%। इसका मान कितना दे रखा है, इतना। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया हमेशा बीच में क्या रखना होता है, अगर लाभ हानि साथ में दे रखी है तो बीच में रखते हैं क्रय मूल्य। इससे पहले मैंने सवाल कराया उसमें बताया है यहाँ पे क्या रखना होता है, सीपी। तो सीपी होता अपने आप में 100%, इसका मान रखना होता। तो देखो मैंने तुम्हें बताया जहां तुम्हें काटना इजी पड़ जाए, चाहे तो ऊपर नीचे चाहे इधर उधर काट लो। देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से यहाँ काटो, 5 दूनी 10, 0 है 0, छोटा करा लिया। अब काटो, 23 दूनी 40, 23 तिया 69, 6 बचा, 23 तिया 69, पॉइंट 1 अंक पहले था इसलिए यहाँ आ गया, इससे कट गया इतनी बार। कितने गुना पाया, 3.3, इसका 3.3 गुना कराओगे। देखो मैं तुम्हें करके बताती हूँ, नहीं तो सीख लो थोड़ा। अगर ऊपर एक 0 है, एक अंक पहले पॉइंट है ना, तो 0 से ना ये पॉइंट कट जाता है। तो 33 दूनी 66, यानी कि बीच में क्या रखोगे भैया, 66। घटाओ, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ घटाओ, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1। 6 तिया 18, 1:3। बताओ इसका मान दे रखा है, काटो, 3 दूनी 6, 21 बचा, कितना बचा, 2 3 7 21, कितने गुना पाया, 27 गुना। तो इसका भी 27 गुना कराओगे, दिख रहा है, 27 गुना इसका कराओगे तो कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। यानी कि कितने केजी था वो, 27 केजी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7 कह रहा है 40 लीटर खाद्य तेल में 10% क्या है, मिलावट। अच्छा टोटल मिश्रण कितना है, 40, यानी कि इसमें 10% मिलावट है। आगे पढ़ो क्या है, इसमें 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाया जाए। मतलब देखो ये एक तो तेल है एक ऑयल है, 10% इसमें मिलावट है। देखो कैसे निकालते हैं, 40 का 10% निकालो, इससे ये खत्म, यानी कि कितना, 4 लीटर की इसमें क्या है, मिलावट। तो जाहिर सी बात है इसमें 36 क्या है, ये ऑयल, यही तो है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, देखो सवाल को करेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से। ये कह रहा है 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, एक बर्तन है ये, इसमें क्या है, ऑयल है, और एक क्या है, पानी मान लो अशुद्धता यानी कि वाटर है। ऑयल मिलवा रहा है इसमें, और मान लो इसमें ये 15 था, ये 5 था, 5 लीटर, इसमें 5 लीटर ऑयल मिलवा रहा है। तो ये बताओ क्या बढ़ेगा, ऑयल मिलेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये बताओ वाटर क्या रहने वाला है, ये तो स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ऐसे जो सवाल हैं वो उस पर जमाते हैं जो स्थिर रहता है। अब यहाँ समझो, अशुद्धि कितने की हो गई, 4 की। अब पहले ये देखो मिलवा क्या रहा है, ये कह रहा है 40 लीटर में, ना कि ऑयल में मिलवा रहा है। 40 लीटर में कितना ऑयल मिलाया जाए। देखो हेर फेर जो हो रही है वो किस में हो रही है, ऑयल में। तो सवाल को इस पे नहीं जमाएंगे, सवाल को किस पे जमाएंगे, अशुद्धता पर। अब ये कह रहा है आगे पढ़ो, अशुद्धता घट के कितनी रह जाए, 5 रह जानी चाहिए। तो एक बार बताओ, ये टोटल मिश्रण है ना, तो टोटल होता कितने आप में, 100, क्योंकि परसेंटेज में था ना, तो परसेंटेज का मतलब 5 बटे कितना होता, 100। तो रखेंगे 5 बटे 100, अनुपात में से कन्वर्ट करो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 का ना 5 का हो जाएगा 20। अब देखो सवाल इस पे करेंगे नहीं, सवाल करेंगे इस पे, कितने गुना पाया, 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना कराओ। 4 गुना जब तुम कराओगे तो बीच चौक कितना होता, 80। मिश्रण था कितना, 40, हो कितना गया, 80। यानी कि इसमें मिलावट है कितने की भैया, मतलब कितना इसमें ऑयल डाला, 40 लीटर। अगर ये समझ में सवाल आया हो, दूसरे तरीके से देख लो। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो कैसे करेंगे, देखो अगर उस तरीके से सवाल समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका देख लो कैसे करेंगे। यहाँ तक तो सबकी समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है कि अशुद्धता कितनी रह जाए, 5%। बराबर में जो मान है 5% अशुद्धता है, तो इधर भी क्या रखेंगे, अशुद्धता। ये 5% है तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 100। ये पता है 100 क्यों लगा रही हूँ, देखो 5% अशुद्धता है, अगर मैं बटे में क्या रख रही होती, ऑयल, यानी कि कितना रख रही होती मैं, 4/36, क्योंकि ये अपने आप में 100% है।
कुछ भी है, तो फिर इसके बटे में 95 रखा जा रहा होता। लेकिन वो ये नहीं रखवा रहा, वो कह रहा 40 लीटर में, ये पूरे मिश्रण में मिलवा रहा है। सही है, जब मिलवा रहा पूरे में, ये कह रहा है इस 40 लीटर में कितना ऑयल मिलाया जाए। मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि जो अशुद्धता है वो 5% रह जाए घट के। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, 5 से यहाँ काटो, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 चौक 80, यानी कि 40 + x बराबर कितना 80, और x बराबर कितना आ गया 40। भाई जिसे अच्छा समझ में आ रहा हो वो उसे उस तरीके से कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 में कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 8 को करने से पहले एक चीज देखेंगे। मान लो तुम हो, तुमने क्या किया भाई, एक अच्छे होशियार दुकानदार हो, तुम एक चीज लाए 5 रुपए किलो वाली, ठीक है, और एक लाए तुम 3 रुपए किलो वाली। 5 रुपए किलो वाली लाए तुम कितने, 2 kg, और ये कितनी लिया है, ये भी 2 kg। ठीक है, अब कितनी, ये कितने रुपए की खरीद लाए तुम भैया, 10 रुपए की। ये कितने की खरीद लाए, 6 रुपए की। कुल मिला के तुमने कितने रुपए खर्च करे, 16 रुपए। अच्छा अगर मैं बात करूं तुमने बेचे कितने में, ये टोटल कितनी हो गई, 2 और 2 4 kg। अब तुमने ना इनका रेट मिला के तुमने सीधा बेची, भैया मैं बेचूंगा इन्हें कितने रुपए को, अब मैं बेचूंगा इन्हें 5 रुपए kg को। सही है, तो 5 दूनी 5 चौक 20, यानी कितने रुपए को बेच दी तुमने, टोटल बेच दी 20 रुपए की, लाए कितने में, 16 रुपए में। तो ध्यान रखेंगे ये तुम खरीद के लाए हैं तो ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 8 देखेंगे क्या कह रहा है। देखो सबसे ये कह रहा है, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय कितने के, 5:3 के अनुपात में मिलाता है। मतलब जो चाय की क्वांटिटी है वो कितने के अनुपात में है, 5 और 3 के। अच्छा जब वो इन्हें बेचेगा तो इन्हें मिला देगा, उन्होंने कहा ना मिलाता है, तो कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8। ठीक है, अब पढ़ो, ये देखो इसे वो कितने रुपए को खरीद के लाया, तो वो ये कह रहा है इस वाली को जो लाया वो 240 को रेट में लेके आया, और इसे वो 300 के रेट में लेके आया। ठीक है, तो यहाँ देख लो पहले कुल रुपए ने कितने खर्च कर दिए, तो कितना हो जाएगा, देखो 0 0 और 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 1200 रुपए यहाँ खर्च किए, और 900 रुपए यहाँ। यानी कि ये देखो सीपी है क्योंकि ये खरीद के लाया हुआ है, ये एसपी होगा क्योंकि बेच रहा है। जब भी मिश्रण को मिला देगा तो वो बेची जाएगी, तो इसने कुल मिला के इस पर कितने रुपए खर्च कर दिए भैया, 2100। अब वो ये कह रहा है जब उसने मिला दी तो उसे कितने रुपए को वो बेच रहा है, 315 रुपए को। तो यानी कि वो यहाँ पे इस पे कितने रुपए खर्च कर रहा है, देखो 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 ही का 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 के 24 और 1 25। कितने रुपए खर्च कर रहा है वो, 2520। अच्छा तो वो ये कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ बराबर मैंने तुम्हें लिखवाया था, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा होता 100। ये तो लिखवाया था मैंने तुम्हें। तो देखो लाभ कितने का, 2100 में खरीदी, 2540 में बेच दी, सॉरी 2520 में बेच दी, क्या 420 का लाभ हो गया। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है कितना, 2100, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 दूनी 42, कितने परसेंट का लाभ हो गया भैया, 20% का। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया है सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 पढ़ेंगे। कह रहा नीता चाय की 2 किस्मों, एक 120 रुपए प्रति किलो वाली, दूसरी कितने 200 रुपए प्रति किलो वाली, कितने कितने के अनुपात में है, 5 और 3 के। अच्छा एक 5 के रेशियो में है, 3 के रेशियो में, मिलाएंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 8। इसको कितने के रेट में लाया, 180 के, दूसरी को कितने के उसमें लाया, वो 200 के। ठीक है, तो आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपए प्रति किलो भाप के की दर से बेचे, कितने की दर से बेचे, 210 रुपए। जब बेच रहा है तो ये क्या होगा भैया, एसपी, और यहां से जो भी आएगा ये क्या आएगा, सीपी। ठीक है, क्योंकि ये खरीद के लाया होगा तभी तो बेचा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, यहाँ से 900 रुपए, और यहाँ पे कितने रुपए खर्च करे, 600। कुल मिला के हमने कितने रुपए खर्च कर दिए भैया, मैं कह सकती हूँ 1500 रुपए। अब यहाँ देखो 0 का 0, 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16, 1500 रुपए में लाया, 1680 रुपए में बेच दिया। मैं कह सकती हूँ कितने, मैं कह सकती हूँ उसको लाभ हो गया कितने रुपए का, 180 रुपए का। और तुम्हें पता है लाभ प्रतिशत बराबर, अब मैंने बताया था लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 ही का ना 15, कितना बचा 3, 15 दूनी 30, यानी कि कितना परसेंट लाभ हुआ, 12%। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 10 में कह रहा है 15 किलो चावल 29 रुपए। 15 किलो चावल कितने रुपए के रेट से ला रहा है वो, 29 रुपए। जब एक का रेट कितना है 29 रुपए, तो 15 kg का गुणा करना पड़ेगा ना। तो आगे पढ़ो, वो देखो कैसे, जैसे मान लो तुम 1 किलो चावल 30 रुपए के लाए, तो 2 किलो कितने के लाएंगे, गुणा करा दोगे
15 दूनी 60 रुपए के। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 15 किलो चावल 29 रुपए पर केजी के हिसाब से, और 25 किलो चावल कितने के रेट से, 20 के रेट से खरीदे। तो खरीदे तो भैया ये क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। तो आगे इन्हें की गुणा करा लो पहले, या पहले आगे सवाल को जमा लो। आगे क्या 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 कह रहा है, ये कह रहा है दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण। दोनों प्रकार के चावल वो कितने का है, 15 और 25 कितना हो गया भैया, 40। इन्हें कितने के रेट पे बेच रहा है वो, 27 रुपए के रेट पे। तो ये क्या हो गया, एसपी, ठीक है। गुणा कराओ इनकी, 15 छक्का 90 75 105 15 8 120 15 9 135, हाँ से लगे 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना हो गया 43, प्लस 0 का 0 25 दूनी 50, यानी कि जोड़ लो इन्हें 35 और 9, यानी कि 935 रुपए में खरीद के लाया। ये देख लो बेच कितने में रहा, 0 का 0, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितने में बेच रहा है 1080 में। उनने सिर्फ लाभ पूछा है, ना कि लाभ प्रतिशत, ओनली लाभ पूछा। तो लाभ कितने का हो गया, घटा लो जी, 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 9 गया 1, यानी कि उसका जो लाभ है वो कितने रुपए का 145 रुपए का। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो भैया सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन दिया उसको प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच जाए।